हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है करवा चौथ। आज 20 अक्टूबर 2024 है। ये मेरा 12th करवा चौथ है। तो मैंने सोचा कि चलो आज स्पेशल डे है हम सबका, तो आज क्यों ना ब्लॉगिंग की जाए। काफ़ी टाइम से ब्लॉग आया भी नहीं था आप लोगों के पास। तो सबसे पहले जो है हम लोगों की शुरुआत होती है एक दिन पहले, यानी कि रात में हम इमरती और ये रबड़ी लेकर आए थे मेरे और मम्मी के लिए। तो इसको खा के जो है हम लोग जो अपना फास्ट स्टार्ट करते हैं रात में, मतलब 12 बजे से पहले खा लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। बोलते हैं कि इसको खाने के बाद प्यास नहीं लगती है, तो दिन पूरा कट जाता है बिना पानी पिए। उसके बाद रीति तब तक इधर जो है वो फ्री थी, तो मम्मी की लगा रही थी मेहंदी, सीख रही है वो, तो हम लोग उससे लगवा लेते हैं। वैसे तो वो वाली मेहंदी हम लोगों को सूट ही नहीं करती है, तो वो नहीं लगा पाते। उसके बाद मैंने किचन साफ़ की, ब्रेकफास्ट वगैरह दिया सब लोगों को, पापा को, नानी को, बच्चों को। उसके बाद मैं आ गई रूम में। किचन साफ़ करने के बाद सब्ज़ी भी मैं बना ली थी। उसके बाद मैं रूम साफ़ किया अपना, और बेडशीट वगैरह जो है वो मैं चेंज करने आ गई यहाँ पे। मैंने कहा बेडशीट चेंज कर दूँ, क्योंकि 2-3 दिन ही चल पाती है बच्चों की वजह से। उसके बाद ये लौकी मैंने जो है वो छौंकी थी, उसको मैं चलाने आ गई बीच बीच में। तो ये मेरी सब्ज़ी भी यहाँ पे रेडी हो गई थी, नाश्ता भी हो गया था, आटा भी लगा के रख दिया था दोपहर के खाने के लिए। मतलब मैं तो, मम्मी और मैं नहीं खाने वाले थे, लेकिन बाकी के लोग थे, उन सब के लिए खाना तो मैंने बनाया ही था। तो ये जो लौकी की सब्ज़ी इस तरीके से मैं टमाटर डाल के, धनिया डाल के बनाती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है और अच्छी भी लगती है। बहुत से लोग लौकी जो है वो नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई, तो ये मैं मम्मी के लिए सूट लेकर आई थी और श्रृंगार का ये सामान लाई थी एक दिन पहले जाके मार्केट से। तो मैं हर साल जो है वो अपनी सास को करवा चौथ वाले दिन कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हूँ, और अपना भी लेकर आती हूँ नया श्रृंगार का सामान। तो ये मैं लेकर आई थी, वही देख रही थी कि क्या क्या है इसमें, कुछ रह तो नहीं गया है। तो ये मैंने सब कुछ चेक करके एक बार एक साइड से रखा। क्या आपके यहाँ भी मतलब ये वाली रस्म होती है करवा चौथ पे। उसके बाद मैं नहाकर आ गई, तो 12:15 के करीब टाइम हो गया था अब तक। और क्योंकि मैं थोड़ा-सा मतलब बिज़ी थी, तो मैंने कहा कि आज के दिन बिज़ी रहेंगे साफ़-सफ़ाई में, तो टाइम कट जाएगा। उसके बाद मैंने अपना शादी का लहंगा निकाला। मैंने सोचा था कि इस बार मैं लहंगा पहन लूँ और कोई भी लोकल ज्वेलरी नहीं पहनूँगी, सारा गोल्ड पहनूँगी। जो भी मेरे शादी का सामान है, शादी का लहंगा और शादी की सारी जो ज्वेलरी है, वही पहनूँगी आज मैं। क्योंकि मैंने एक बार करवा चौथ पे बस रिपीट किया है ये लहंगा, उसके बाद से नहीं पहना कभी शादी के बाद। तो मैंने ये निकाला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि पहन पाऊँगी कि नहीं, तो निकाल के तो रख दिया था। उसके बाद 4:15 हो गया, 1 डेढ़ घंटे का रेस्ट किया मैंने। तो फिर मैं आ गई किचन में शाम के खाने की तैयारी करने। मैंने सोचा कि 6 बजे तक मैं अपना पूरा खाना बना के रख दूँ, तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कढ़ी छौंक दी थी, एक तरफ पकौड़े बना लिए थे। उसके बाद जो है मैं आलू मेथी के यहाँ पे सिंपल तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ, जो कि जल्दी बन जाएगी। तो मैंने जीरे से और लहसुन से जो है वो आलू मेथी छौंक दिए थे। तो मैंने कहा एक साइड से वो भी बनती रहेगी। उसके बाद कुछ इस तरीके से सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी, बन रही थी सब्ज़ी। बीच-बीच में मैं इसको चलाती भी जा रही थी। फिर मैंने चावल वगैरह भी एक साइड से धो के रख दिए क्लीन करके। फिर आटा लगाया। बस ये मैंने 4 चीज़ें बनाई थी खाने में। कढ़ी मस्ट होती है, तो कढ़ी और पूड़ी और चावल और सब्ज़ी, ये 4 चीज़ें मैंने बनाई थी खाने में। तो मेरा डेढ़ घंटे में जो है वो खाना बन गया था। उसके बाद मैंने अपना ये करवा धोया, जो कि फर्स्ट करवा चौथ पे मेरे मायके से आया था। मम्मी ने मुझे भेजा था कि बोलते हैं कि जो फर्स्ट करवा चौथ होता है उस पे सारा श्रृंगार और श्रृंगार का सामान और ये करवा मायके से ही आता है। तो मैं इसी से ही जो है हर साल अर्घ देती हूँ। ये मम्मी का है और ये मेरा है, तो ये भी मैंने साफ़ करके रखे थे अभी। तो उसके बाद यहाँ पर शाम का करीब 5:30 हो गया था, तो मम्मी और मैं महावर लगाने लगे कि महावर लगाते हैं। उसके बाद फिर जो है वो भूल जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, तो महावर लगाई, नेल पेंट। सो गाइज मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पहनी है इस तरीके की ये वाली साड़ी। ये मैंने अपनी मुंह दिखाई पे पहनी थी, यानी कि रिसेप्शन पे, जो कि मेरा घर में ही हुआ था शादी के बाद। तो ये मैं थर्ड टाइम पहन रही हूँ। अभी मैंने इसको 2 ही बार जो है वो पहना है। काफ़ी हैवी साड़ी है ये, और काफ़ी अच्छा लुक भी दे रही है। काफ़ी मतलब कि चिपक कर आ रही है। इसका जो कपड़ा है वो सिल्क का है। तो ये मेरी शादी की साड़ी है। शादी की जो 7-8 साड़ी चढ़ी थी उसमें से ये एक है। पहले मैंने सोचा था कि मैं लहंगा पहनूंगी, लेकिन लहंगा काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहा है, शादी वाला लहंगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं नहीं पहननी इसको, तो मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। साड़ी जल्दी पिन गई थी, लहंगे में थोड़ा सा ये है कि पिनअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो ये मेरा लुक है। रेड कलर की मैंने चूड़ी पहनी है,
और ये सारी जो ज्वेलरी पहनी है वो गोल्ड की पहनी है, ये सब शादी का है मेरा। तो मैंने सोचा कि आज मैं लोकल कुछ भी नहीं पहनूंगी, सब शादी का पहनूंगी, क्योंकि ये सब रखा रहता है, कभी पहनना नहीं होता, कभी कहीं जाना होता है तब भी नहीं पहनना होता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं घर में ही हूँ तो भी पहन लेती हूँ। तो ये रहा मेरा करवा चौथ का लुक। और बस अब 7 बज गया है, आधे घंटे में मैं रेडी हो गई हूँ। 6:30 बजे तक जो है वो मैंने अपना खाना वगैरह बना लिया था। 4:30 बजे स्टार्ट किया था, तो 6:30 बजे तक सब खाना वगैरह किचन का काम मैंने फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैं रेडी हुई, तो मैं आधे घंटे में मैं जल्दी जल्दी रेडी हो गई हूँ। तो 7 बज गया। अब मैं और मम्मी नीचे वाली पूजा करेंगे, जो नीचे बैठ के जो पूजा की जाती है ज़मीन में। उसके बाद हम लोग फिर 8 बजे के करीब ऊपर जाएंगे, क्योंकि 8 से पहले तो चाँद निकलना नहीं है आज इस बार। हर बार भी मतलब 8 ही बज जाता है चाँद निकलते। और ये मेरी शादी की चुनरी है, ये मेरी शादी की चुनरी है। और शादी की जो चुनरी होती है वो डाल के ही पूजा की जाती है, तो मैं इसको डाल के पूजा करूँगी। और ये जो सूट है और ये श्रृंगार का सामान मैंने अपनी सास के लिए लिया है, जो कि करवा चौथ पे अपनी सास को जो है वो कपड़े और श्रृंगार का सामान देते हैं। तो मैंने साड़ी नहीं ली है, सूट लिया है इस बार। और ये मैं अब देने जा रही हूँ। तैयार होने के बाद शाम के टाइम जो है वो सासू माँ को दिया जाता है, पैर वगैरह छुए जाते हैं खाना बना के। और थाली में खाना लगाने के बाद वो भी मैं देने वाली हूँ उनको, खाना भी। और तब तक मैं थाली भी लगा ले रही हूँ, काफ़ी सारा काम हो जाता है। थाली भी लगानी होती है, खाने की भी थाली अलग से लगाऊंगी। और ये 2 माला मंगाई है, रीति के पापा लेके आए हैं, इसमें फूल लेकर आए हैं। आरव के पापा भी बोलो आए। क्या कह रहा है, बोलो। ये कह रहा है कि आरव के पापा क्यों नहीं बोलती है, रीति के पापा क्यों बोलती है। आरव के पापा भी बोला करो बेटा, माला टूट जाएगी।
तो बस पूजा करने के बाद असली रूप में आ गए। मेकअप वगैरह रिमूव किया था, अब अच्छा लग रहा था। खाना वगैरह खा के और पानी वगैरह पी के तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। बज गया था 10:30, तब तक